पृथ्वी को संकुचित करके एक 2 सेंटीमीटर व्यास की बॉल जितना कर दे तो वह ब्लैक होल में बदल सकता का कोई विशालकाय तारा तारे का केंद्र एक तारीखी द्रव्यमान वाले ब्लैक होल में ढह जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल BS खडोलिया पर। तो अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलिए शुरू करते हैं। हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे पिंड की जिसका गुरुत्वाकर्षण बल अनंत होता है और घनत्व बहुत ज्यादा होता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल की। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल की नेचर इसके नाम के ठीक विपरीत होती है। मतलब हम ब्लैक होल के नाम का अर्थ जाने तो यह काली एक ऐसी बॉल जो अंदर से खोखली हो, जबकि ब्लैक होल की प्रकृति ठीक इसके नाम के विपरीत होती है। मतलब ब्लैक होल का घनत्व बहुत ज्यादा होता है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल का मान लगभग अनंत ही होता है और ब्लैक होल अंदर से भी भरा होता है। और अब हम बात कर लेते हैं ब्लैक होल की संरचना की। तो इसमें सबसे पहले आती है इवेंट होरिजन। यह ब्लैक होल का वह क्षेत्र है जो इसको काला बनाता है। हम इवेंट होरिजन को ब्लैक होल की सतह के रूप में भी सोच सकते हैं। इस क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए आवश्यक वेग प्रकाश के वेग से अधिक चाहिए होता है। यहाँ तक कि प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। और अब हम देखते हैं एक्रेशन डिस्क। एक्रेशन डिस्क वह क्षेत्र है जिसमें गैस व धूल के कण चक्कर लगाते रहते हैं। इस क्षेत्र में गैस व धूल के कण उच्च ग्रेविटी के कारण इतनी तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं कि उनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होने लगती हैं, जिससे लाइट की एक रेखा के समान दिखाई देता है। और अब हम देखते हैं इवेंट होरिजन शैडो। इवेंट होरिजन अपने से गुजरने वाले किसी भी प्रकाश को पकड़ लेता है और इसके चारों ओर विकृत स्पेस टाइम प्रकाश को गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के माध्यम से निर्देशित करता है। यह दोनों प्रभाव अंधकार में क्षेत्र बनाते हैं जिसे इवेंट होरिजन शैडो कहते हैं, जो ब्लैक होल की वास्तविक सतह से लगभग 2 गुना बड़ा होता है। और अब हम देख लेते हैं फोटोन क्षेत्र। यह ब्लैक होल की छाया के किनारे पर प्रकाश के पतले छल्ले हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि प्रकाश भी इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। ब्लैक होल के नजदीक के छल्ले पतले व धुंधले होते हैं। और अब हम देखते हैं डॉपलर बीमिंग। अधिकांश कोणों से देखने पर ब्लैक होल की एक्रेशन डिस्क का एक भाग दूसरे भाग की तुलना में अधिक चमकदार दिखाई देता है। अक्सर ज्यादा चमकीला भाग डिस्क का हमारी तरफ होता है। उससे आने वाला प्रकाश चमकीला और नीला होता है, जबकि डिस्क का दूसरा भाग जो हमसे दूर होता है उससे आने वाला प्रकाश मंद व लाल दिखाई देता है। और अब हम देख लेते हैं कोरोना। यह ब्लैक होल का वह भाग है जिससे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र इससे बाहर निकलते हैं। कोरोना में कण प्रकाश की गति के करीब वेग से ब्लैक होल के चक्कर लगाते हैं। इसकी वजह से एक कमजोर व अशांत बादल बनता है जिसका ताप अरबों डिग्री सेल्सियस होता है। और अब आते हैं जेट पार्टिकल या कण जेट पर। ब्लैक होल की ओर जाने वाली सामग्री की एक छोटी मात्रा अचानक जेट की एक छोटी जोड़ी में बदल सकती है। ये जेट प्रकाश की गति के वेग के करीब कणों को बाहर निकालते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं ब्लैक होल के प्रकारों की। ब्लैक होल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें ब्लैक होल का पहला टाइप है स्टेलर या तारकीय प्रकार का ब्लैक होल। जब सूर्य के द्रव्यमान से 20 गुना या उससे ज्यादा का कोई विशालकाय तारा तारे का केंद्र एक तारीखी द्रव्यमान वाले ब्लैक होल में ढह जाता है। जब तारा इससे कम या सूर्य से 8 गुना ज्यादा द्रव्यमान वाला होता है तो विस्फोट के बाद वह अति सघन न्यूट्रॉन तारा बनाता है। ऐसे ब्लैक होल की संख्या हमारी आकाशगंगा में 1 मिलियन से 1 बिलियन तक होती है। और जो ब्लैक होल का दूसरा टाइप है वह है सुपरमेसिव या विशालकाय ब्लैक होल। हमारी मिल्की वे समेत लगभग हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमेसिव ब्लैक होल होता है। इन विशालकाय पिंडों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से सैकड़ों हजार से लेकर अरबों गुना ज्यादा होता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित ब्लैक होल सेजिटेरियस ए है, जो सूर्य के द्रव्यमान से 4 मिलियन गुना बड़ा है, जो कि अन्य सुपरमेसिव ब्लैक होल की तुलना में छोटा है।
उदाहरण के लिए आकाशगंगा होलमबर्ग 15A के केंद्र में स्थित ब्लैक होल का द्रव्यमान कम से कम 40 बिलियन सौर द्रव्यमान है। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी तक यह तक पता नहीं चल पाया है कि यह विशालकाय वस्तुएं कैसे बनी। जो ब्लैक होल का तीसरा टाइप है वह है प्रीमोर्डियल ब्लैक होल। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ब्लैक होल ब्रह्मांड के जन्म के बाद पहले सेकंड में बने थे। संभवतः उनका द्रव्यमान पेपर क्लिप से 1 लाख गुना कम से लेकर 1 लाख गुना अधिक हो सकता है। ये ब्लैक होल परमाणु जितने छोटे होते हैं, पर इनका वजन एक पहाड़ जितना होता है। इसके अलावा ब्लैक होल का एक और प्रकार है जिसे इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती ब्लैक होल के नाम दिया गया था। इनका द्रव्यमान स्टेलर ब्लैक होल व सुपरमेसिव ब्लैक होल के बीच का होता है। इनका आकार सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 100 से लेकर सैकड़ों हजार गुना तक होना चाहिए या 10,000। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सुपरमेसिव ब्लैक होल को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो अब तक हमने देखा कि ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं और अब हम देखते हैं कि ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। जब किसी विशालकाय तारे की आयु खत्म हो जाती है तो ब्लैक होल का निर्माण हो सकता है। एक विशालकाय तारे के जीवन के अंत में उसका केंद्र अस्थिर हो जाता है और अपने आप ढह जाता है। तारे की बाहरी परतें उड़ जाती हैं। सभी तरफ से गिरने वाली घटक पदार्थ का कुचलने वाला भार मरते हुए तारे को शून्य आयतन और अनंत घनत्व के बिंदु तक संकुचित कर देता है, जिसे विलक्षणता कहा जाता है, और अंत वह एक ब्लैक होल में बदल जाता है। दोस्तों, यदि हम पृथ्वी को संकुचित करके एक 2 सेंटीमीटर व्यास की बॉल जितना कर दे तो वह ब्लैक होल में बदल सकती है, और हिमालय जैसे पहाड़ को परमाणु जितने आकार तक संकुचित कर दे तो वह ब्लैक होल में बदल सकता है। ब्लैक होल का घनत्व बहुत अधिक होता है। ब्लैक होल का घनत्व इतना ज्यादा होता है कि ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी में पृथ्वी जितना वजन हो सकता है, और इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी अनंत होता है, जिसकी वजह से ब्लैक होल टाइम स्पेस टाइम से अलग होता है। सैद्धांतिक तौर पर यह माना जाता है कि ब्लैक होल का 1 घंटा पृथ्वी के 1 या अधिक वर्षों के समान हो सकता है। आज तक किसी को भी यह नहीं पता कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति ब्लैक होल में गिर जाए तो पहले गुरुत्वाकर्षण में आते ही उसके शरीर के कई टुकड़े हो जाएंगे। इस दौरान अगर वो बच गया तो वो एक ही स्थिति में रहेगा, जैसा खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा। वो अपना हाथ पैर कुछ नहीं उठा सकता, ऐसा लगेगा जैसे पॉज बटन दबा हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने ब्लैक होल के बारे में जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट में आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लानी है। यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। करना है नहीं करना।